पहले मैं आपको एक बार पढ़ के बता दे रहा हूं। इसमें ये लिखा हुआ बिंदु 1, -1, 2 और 3, 4, -2 से होकर जाने वाली रेखा बिंदु 0, 3, 2 और 3, 5, 6 से जाने वाली रेखा पर क्या है? लंब है। बेटा एक मिनट पहले मेरी बात समझना। तो सबसे पहले बिंदु कितना लेके चलेंगे? 1, -1, 2, 3, 4 -2 से होकर जाने वाली रेखा का दिक् अनुपात आप लोग पहले इधर देखो, इसका क्या निकालेंगे? दिक् अनुपात। और पहले मेरी बात सुनो, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के बेटा क्या निकालेंगे? दिक् अनुपात। मैंने आप लोगों को 2 बिंदु दे रखे हों। अबे नालायक को पढ़ियो मत। अब मैंने आप लोगों को यह बताया था, जब 2 बिंदु दे रखे हों तो उसका दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैंने x2 - x1, x2 माइनस का क्या बताया था? x1, y2 माइनस का y1, क्या बताया था? z2 माइनस का z1। यही तो बताया था कि नहीं बताया था? इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के क्या निकालने हैं? दिक् अनुपात। जब दिक् अनुपात निकालेंगे तो क्या करेंगे? x2 की जगह पर कितना दे रखा है? 2 बिंदु दे रखे, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। कोई दिक्कत तो नहीं। तो सबसे पहला x2 की जगह पर 3, माइनस x1 की जगह पर 1, y2 की जगह पर 4, माइनस y1 की जगह पर माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, z2 की जगह पर -2 माइनस z1 की जगह पर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं। इसका क्या करेंगे? यहां पर 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 4 और 1 5, और यहां पर कितना आ जाएगा? -4। ये क्या आ गए? दिक् अनुपात। क्या है ये? दिक् अनुपात। अब की बार 2 बिंदु, अब की बार फिर से 2 बिंदु दे रखे हैं। 2 बिंदु कौन कौन से दे रखे हैं? बिंदु इसमें ये बोला गया है बिंदु 0, 3, 2 और कितना दे रखा है? 3, 5, 6 से जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात, इसके दिक् अनुपात निकालने हैं। बेटा इधर देखो, इसका दिक् अनुपात कैसे निकालेंगे? लेकिन फॉर्मूला तो यही है कि नहीं? इसका जो दिक् अनुपात ऐसे निकाला था वैसे इसी का निकालेंगे। तो इसके लिए भी क्या होगा? सबसे पहले ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। तो सबसे पहले x2 की जगह पर कितना हो जाएगा? 3, माइनस x1 की जगह पर 0, y2 की जगह पर 5, माइनस y1 की जगह पर 3, z2 की जगह पर 6, माइनस z1 की जगह पर 2। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये भी क्या हो जाएंगे? दिक् अनुपात। दिक् अनुपात मैंने आप लोगों को बताया था, जब दिक् अनुपात दे रखे हो और ये सिद्ध करना हो कि ये परस्पर लंबवत है या नहीं है, तो सबसे पहले बेटा मैंने ये क्या बताया था? a1 a2 मैंने बताया था cos थीटा बराबर, फॉर्मूला क्या बताया था? cos थीटा बराबर, या इसको ये वाला फॉर्मूला लगा दो, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अगर ये 0 के बराबर हो गए तो ये परस्पर लंबवत होंगे, और 0 के बराबर नहीं होंगे तो ये परस्पर लंबवत नहीं होंगे। यही तो फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था? जो पहली रेखा के दिक् अनुपात है, इसको a1 b1 c1, इसको a2 b2 c2। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे a1 का मान कितना? a1 का मान 2, a2 b1 का मान 5 और c1 का मान माइनस का कितना हो जाएगा? 4, और a2 का मान 3 और b2 का मान 2 और c2 का मान 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? a1 a2, तो यहाँ पर किसका मान निकालना है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का ही तो मान निकालना है। तो
A1 की जगह पर A1 का मान 2 हो जाएगा, B1 की जगह पर सॉरी A2 की जगह पर 3 प्लस B1 की जगह पर 5, B2 की जगह पर 2, इसकी जगह पर कितना हो जाएगा माइनस का 4 इंटू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और कितना हो जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा, 16 माइनस का 16 कितना आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी। तो क्या करें, ये परस्पर इनके दिक् अनुपात परस्पर कैसे हैं, लंबवत है। परस्पर कैसे होंगे, लंबवत है, लंबवत है। आप लोग इसको जल्दी से नोट करना। पहले बताओ अच्छे से क्लियर है या नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी। ऋषभ बंद कर इसको। दिक् अनुपात क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ बिंदु 4,7,8 तथा 2,3,4 से होकर जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात। दिक् अनुपात का फॉर्मूला बेटा मैंने क्या बताया था, यहां पर x2 माइनस का x1, y2 माइनस का y1 और z2 माइनस का z1, यही तो बताया था, ये बताया था। इधर देखो पहले, नोट मत करो, पहले x2 की जगह पर 2 माइनस x1 की जगह पर 4 हो जाएगा और यहां पर y2 की जगह पर 3 माइनस का 7 होगा, z2 की जगह पर 4 माइनस का 8 हो जाएगा, तो यहां पर -2 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा और माइनस का 4 यही तो आएगा ही नहीं आएगा। पहले बताओ कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी, क्लियर है कि नहीं बेटा। इधर देखो अब की बार क्या लिखेंगे, बिंदु कौन कौन सी बिंदु दे रखे हैं, अब की बार फिर से बिंदु अब की बार दे रखे हैं -1, -2, 1 तथा 1, 2, 5 से होकर जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात बेटा इधर देखो पहले। अब इसके दिक् अनुपात निकालेंगे, पहले समझना सभी स्टूडेंट। तो यहां पर क्या करेंगे, चश्मेश, तो यहां पर क्या करेंगे, x2 माइनस x1, x2 की जगह पर 1 माइनस प्लस 1, y2 की जगह पर 2 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 5 माइनस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 4। लेकिन दोनों के दिक् अनुपात निकाल लिया। अब की बार ये बोला गया ये दोनों रेखाएं परस्पर कैसी हैं, समांतर हैं। अभी मैंने जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं तब कंडीशन क्या बताई थी, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। जब परस्पर लंबवत होती हैं तो A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। जब दो रेखाएं परस्पर कैसी हों, जब दो रेखाएं परस्पर कैसी हों, परस्पर लंबवत हों, सॉरी लंबवत क्यों, समांतर हों, कैसी हों, समांतर हों, तब कंडीशन क्या होती है, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन में C2, यही तो होता ही नहीं होता है। तो अगर ये दोनों तीनों कंडीशन, अगर ये तीनों आपस में बराबर आए तो क्या होगा, परस्पर समांतर होगा, और बराबर नहीं आता तो ये परस्पर समांतर नहीं होंगी। तो A1 की जगह पर ये पहली रेखा के जो दिक् अनुपात निकलेंगे उनको A1 B1 C1, और जो दूसरी रेखा के निकलेंगे A2 B2 C2। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे A1 अपॉन में A2। A1 का मान कितना है, -2, A2 की जगह पर 2 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होकर कितना आ गया, -1। V1 अपॉन में B2 कितना हो जाएगा, यहां पर -4 अपॉन में कितना हो जाएगा, 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, -1। C1 अपॉन में C2 हो जाएगा, इसका भी क्या करेंगे, यहाँ पर C1 अपॉन C2 की जगह पर -4 अपॉन में 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, -1। क्या ये तीनों कंडीशन आपस में बराबर नहीं है? तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों रेखाएं परस्पर कैसी होंगी, समांतर होंगी। दोनों रेखाएं परस्पर कैसी होंगी, परस्पर समांतर होंगी।
आप लोग इसको जल्दी से नोट करें। कोई पहले ये बताओ, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो इसमें बता दीजिएगा आप लोग का। बेटा इधर देखो, पहले एक सरल रेखा के समांतर सरल रेखा का समीकरण, इसके लिए फॉर्मूला होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस का लैम्डा कितना होता है बी वेक्टर। लैम्डा एक क्या है यहाँ पर वास्तविक संख्या है, क्या है वास्तविक संख्या। अगर इसकी जगह पर लैम्डा ना लिख पाओ तो एन ले लेना, एम ले लेना, कोई सी भी ले सकते हैं संख्या बेटा। इसमें से लैम्डा कैसी होगी, वास्तविक संख्या होगी बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप लोग इसमें समझना पहले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये फॉर्मूला है, ये बात ध्यान रखना। एक सरल रेखा के समांतर सदिश का समीकरण क्या होता है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस का लैम्डा बी वेक्टर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा बेटा, चौथा। चौथे में क्या दे रखा है सबसे पहले समझना। चौथे वाले क्वेश्चन में ये बोला गया सबसे पहले बिंदु कितना दे रखा है, बिंदु दे रखा है 1, 2, 3, यही तो दे रखा है। इसको लिखेंगे ए वेक्टर बराबर आई प्लस का 2j प्लस का कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा। एक वेक्टर इसमें दे रखा है से गुजरने वाले रेखा के समांतर सदिश दूसरा क्या दे रखा है, सदिश को लिखेंगे बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा 3i हो जाएगा प्लस का 2j हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा 2k। यही तो है कि नहीं बेटा। अब इसमें निकालना क्या है, इसमें ये बोला गया है से गुजरने वाले रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण बोला जाए या रेखा के समांतर समीकरण, बात एक ही होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कि सरल रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, जब रेखा का समीकरण निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस का लैम्डा कितना हो जाएगा बी वेक्टर। आर वेक्टर तो जैसे का तैसा, ए वेक्टर की जगह पर ए वेक्टर का मान कितना लिखेंगे, आई प्लस का कितना हो जाएगा 2j प्लस का कितना हो जाएगा 3k, और लैम्डा तो जैसे प्लस लैम्डा तो जैसे का तैसा बी वेक्टर की जगह पर 3i प्लस का 2j हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा 3k। बेटा कोई दिक्कत किसी को भी, कौन सा बेटा, माइनस का 2k। पहले ये बताओ कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को भी, अच्छे से क्लियर है कि नहीं सभी को। नोट करें आप लोग, इसको आप लोग जल्दी से नोट करो फुर्ती से। बिंदु जिसकी स्थित सदिश को पहले सदिश कौन कौन से दे रखे हैं, सदिश दे रखा 2i माइनस j प्लस का 4k से गुजरने वाले सदिश, गुजरने वाला सदिश कितना दे रखा है, एक और सदिश i प्लस का कितना हो जाएगा 2j माइनस का कितना हो जाएगा k। पहले वाले को a वेक्टर बराबर लिखेंगे, दूसरे वाले को b वेक्टर की दिशा में जाने वाले रेखा के सदिश निकालना और उसको कार्तीय रूप में भी लिखना है, नहीं है समझना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सरल रेखा के समांतर सदिश का समीकरण। जब समांतर सदिश का समीकरण निकालते हैं, इधर देखो पहले आर वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस का लैम्डा बी वेक्टर, ये तो लिखेंगे नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आर वेक्टर तो जैसे का तैसा ए वेक्टर की जगह पर 2i हो जाएगा माइनस का j हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा 4k, प्लस लैम्डा तो जैसे का तैसा यहाँ पर i प्लस का 2j माइनस का k हो जाएगा। एक आंसर तो यही हो जाएगा, ठीक है। जो समीकरण पूछा जाएगा वो यही होगा। इसके बाद इसमें ये बोला गया इसका कार्तीय समीकरण लिखना, क्या लिखना है, इसको कार्तीय समीकरण के रूप में लिखना है। जब इसको कार्तीय समीकरण के रूप में लिखेंगे तो इसमें लिखना पड़ेगा, किस रूप में लिख रहे हैं, कार्तीय समीकरण के रूप में। बेटा एक बार पहले समझ लो, तो मैंने अभी बताया था चूंकि आर वेक्टर की वैल्यू कितनी बताई थी, xi प्लस बाई जे प्लस का बेटा z की बताया था कि नहीं बताया था। आर वेक्टर की जगह पर ये आर वेक्टर की मान रख देंगे। बेटा इधर देखो पहले क्या, आर वेक्टर की जगह पर कितना हो जाएगा xi प्लस का yj प्लस का बेटा कितना हो जाएगा z के, और यहाँ पर तो कितना दे रखा है 2i दे रखा माइनस का j प्लस का 4k, तो जैसे का तैसा। ब्रैकेट के बाहर कितना है लैम्डा, तो लैम्डा का किधर अंदर गुणा कर देंगे।
लैम्डा का गुणा जब इसमें करेंगे तो लैम्डा आई हो जाएगा प्लस का 2 लैम्डा जे हो जाएगा प्लस सॉरी माइनस का कितना हो जाएगा लैम्डा के हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पर तो कितना हो जाएगा एक्स आई प्लस का बाई जे प्लस का कितना हो जाएगा जेड के हो जाएगा। आई वालों से आई कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा आई नहीं हो जाएगा प्लस यहाँ पर तो कितना कॉमन ले लिया जे ले लिया कॉमन, तो जे ले लिया कॉमन, जे बाहर पहुंच गया कितना बचेगा -1 और जे यहाँ से बाहर आ जाएगा तो कितना बचेगा 2 लैम्डा जे हो जाएगा। अगर इन दोनों से के ले लिया कॉमन तो कितना हो जाएगा 4 माइनस का लैम्डा और कितना हो जाएगा के। समान गुणांकों की तुलना करने पर, समान गुणांकों की तुलना करने पर, जब समान गुणांकों की तुलना करेंगे तो इधर देखना i का गुणांक कितना है यहाँ पर 2 प्लस लैम्डा और इधर i का गुणांक x। तो अगर लिखना चाहें तो x बराबर कितना लिख सकते हैं 2 प्लस लैम्डा, तो 2 प्लस ये x तो जैसे का तैसा, ये प्लस का 2 इधर आएगा -2 बराबर लैम्डा नहीं हो जाएगा। इसके बाद दूसरे की तुलना करेंगे, दूसरा वाला कितना दे रखा है -1 प्लस का 2 लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 लैम्डा।